हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। तो बच्चों, वी completed the chapter. Today we are going to discuss the question answers of this. Hope it is clear to you what are 3 questions, how he got the answers of 3 questions. तो राजा ने किस तरह से अपने 3 क्वेश्चंस का जो है आंसर्स उनको मिला थ्रू हर्मिट ने जो है किस तरह से उन्हें आंसर्स दिए थे। व्हाट आर 3 क्वेश्चंस, व्हाई ही वांटेड द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, क्यों चाहते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि अगर उन्हें जो है इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, ही नेवर फेल इन फ्यूचर और इन लाइफ। तो कोई भी जो है चाहता है कि हम जो है एक सक्सेसफुल रूलर बने। सिमिलरली जो है राजा जो है वो भी चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल रूलर बने। दैट इज व्हाई ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस। और कौन कौन से क्वेश्चन थे। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन किन लोगों को से उन्हें सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो उन्हें करना चाहिए। व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने के लिए जो है राइट टाइम कौन सा है, और किस तरह से ही सेंड द मैसेंजर इन हिज किंगडम। बट सबने जो है जितने वाइज मैन केम, बट सबके आंसर कैसे थे, दे वर आंसर डिफरेंटली, सबने आंसर अलग अलग दिए। और जो किंग थे, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और उन्होंने डिसाइड क्या करा बच्चों, ही डिसाइडेड टू गो टू अ हर्मिट। एक वाइस हर्मिट था जो कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में। और ही आस्क्ड हिज 3 क्वेश्चन। जैसे हमने पढ़ा था कि क्या कर रहे थे, वो डिगिंग कर रहे थे। ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। क्या उन्होंने रिप्लाई करा था, ही डिडंट रिप्लाई बट कंटिन्यू टू डिग। थोड़ी देर में जो है राजा ने जो है उन्होंने कहा कि यू आर टू ओल्ड एंड टायर्ड, और उन्होंने उनसे स्पेड लेके क्या करा, उन्होंने 2 बेड्स डग करे। और किस तरह से फिर से अगेन, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, अगेन ही आस्क्ड हिज 3 क्वेश्चन, अगेन ही डिडंट रिप्लाई। तो राजा ने जो है अपना जो है कंटिन्यू करते रहे। वो उसी समय जो है फिर से उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछे अगेन एंड अगेन, ही डिडंट रिप्लाई। बट किस तरह से उन्होंने कहा कि एक जो है बेडेड मैन, हमने पढ़ा था कि किस तरह से दौड़ते हुए आए, और किस तरह से उन्होंने जो है उसके जो है वुंडेड को क्लीन करा, वॉश करा, और थोड़ा जो है जब वो सही हो गए तो किस तरह से उन्होंने उनसे जो है माफी मांगी। और किस तरह से उनको जो है आंसर धर्मित ने बताया कि यू गॉट योर आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, और किस तरह से मिले यह हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, ये जो है हम दोनों पार्ट के क्वेश्चन कर चुके हैं, और लास्ट में किस तरह से राजा ने उन्हें बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है बच्चों, जिस समय तुम कोई काम कर रहे हो, राइट। तो राइट टाइम क्या है कि आज इस समय मैं जो काम कर रही हूँ और जो मेरे साथ है वो इम्पोर्टेंट पर्सन है, और जो मैं उसके लिए कर रही हूँ दैट इज द इम्पोर्टेंट वर्क और इम्पोर्टेंट बिजनेस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा हुआ, नाउ। उसने पूछा था राइट टाइम, तो राइट टाइम कौन सा है, नाउ। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन कौन सा है जिसको उसे सुनना है, तो वो कौन सा है बच्चों। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसका आंसर क्या है, नाउ। विच पीपल शुड ही लिसन, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस समय जो आपके साथ है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसका आंसर है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा काम जो इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, कि जो हमारे साथ है जिस समय, तो उसके साथ हमें जो है अच्छा काम करना चाहिए, गुडविल करना चाहिए। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर उन्हें जो है ऑटोमेटिकली जो है उन्हें मिल गए थे। तो हरमित ने किस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, दैट इज नाउ। विच पीपल ही लिसन टू, उसका आंसर क्या है, जो आपके साथ है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू,
and its answer is the most important business for him to do is that person good. उसके लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हैं या गुडविल करते हैं, that is the most important thing for him to do. तो ये जो 3 क्वेश्चन थे उनके आंसर जो हैं उन्हें मिल गए. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? ये नाउ. दूसरे का है कि जो आदमी तुम्हारे साथ था उस मोमेंट में. थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. तो इस तरह से ही गॉट द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन. क्लियर? नेक्स्ट है वाई क्वेश्चन है बच्चों. यहाँ पे अभी हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था. तो नाउ वी आर गोइंग टू आंसर्स. व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. तो बच्चों क्यों चाहता था? द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर. तो कल मैंने डिड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है वांटेड. मैसेंजर वाज सेंट थ्रू आउट द किंगडम. तो इसका आंसर है बच्चों फोर्थ वन, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन. तो मैजिशियंस के पास क्यों एडवाइस दिया था वहां जाने के लिए? सम ऑफ द वाइज मैन थॉट that in order to decide right time for doing something one must look into the future. तो उसके लिए हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी समय जो क्योंकि राजा है, राजा के समय तो एट एनी टाइम कोई भी आ सकता है. एंड ओनली मैजिशियंस, क्योंकि मैजिशियंस के पार ही जो है पार होती हैं और दे वर एबल टू डू दैट. सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king. तो हमने देखा कि लोगों ने जो है सबके विचार जो है अलग अलग थे. किसी ने एडवाइस दिया कि नहीं भाई राजा को किसको सुनना चाहिए, प्रिस्ट को सुनना चाहिए, पुजारी को सुनना चाहिए. नहीं, किसी ने कहा नहीं डॉक्टर्स को, किसी ने कहा सोल्जर्स को. तो दे वर आंसर डिफरेंटली. दैट इज वाई किसी ने क्या बोला इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम पीपल सेड कि उसे जो है सीक टू एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, कि अपने काउंसलर्स की एडवाइस लेनी चाहिए. कुछ ने कहा नो, कि उसको जो है किसको सुनना चाहिए, लिसन टू प्रिस्ट, पुजारी को सुनना चाहिए. कुछ ने कहा डॉक्टर. सम सेड द सोल्जर्स, कि सोल्जर्स को सुनना चाहिए क्योंकि वो एक किंगडम का क्या है, प्रोटेक्ट करना है, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है. दैट इज वाई. तो ये जो है दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो जो आंसर्स दिए थे उन्होंने डिफरेंटली, दे वर आंसर डिफरेंटली of the second question. Next question is what suggestions were made in answer to the third question. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का देखा, सेकंड क्वेश्चन का देखा. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड कि हमें जो है क्या कौन सा काम करना चाहिए, साइंस के में जो है वर्क करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? कि साइंस जो है अगर इफ यू वांट टू डेवलप योर किंगडम तो तुम्हें जो है साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए बिकॉज इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वाइल देयर वर अदर्स हु बिलीव्ड इट वॉज फाइटिंग. और कुछ ने बोला नहीं हमें जो है फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर किंगडम. एंड देन देयर वर दोज हु बिलीव रिलीजियस वर्शिप. अब कुछ लोग होते हैं ना बच्चों थोड़े रिलीजियस होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई शुड टेक द फर्स्ट प्लेस. तो उन्होंने कहा रिलीजियस वर्शिप को जो है फर्स्ट प्लेस देनी चाहिए. तो कुछ लोगों ने कहा नहीं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, साइंस के लिए जो है हमें ध्यान देना चाहिए, साइंस पे ध्यान देना चाहिए. कुछ ने कहा नहीं फाइटिंग पे. सम सेड नो, बिलीव दैट रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस. सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, वर्शिप पे ध्यान देना चाहिए. तो सबने देवर आंसर डिफरेंटली. Now come to the second question. Did the wise man win the reward? If not, why not? क्या wise men जो आए थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे ही जो है messengers were sent to the kingdom, तो many जो है wise men came to the kingdom and they were answered the question. क्या वो reward जीता था उन्होंने? क्या जो है king was satisfied with the answers? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? No. The wise man didn't win the reward because their answers were differently. Answers क्या थे? They replied differently. या answers were different. सबके जो है vary कर रहे थे, right? तो answers were so different
from each other and the king was not satisfied with their answers. तो जो भी आंसर्स दिए थे उन्होंने, he was not satisfied. That is why the wise men didn't win the reward. Clear? Now come to the next question. That is, how did the king and the hermit help the wounded man? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? King and the hermit. अब किंग और हर्मिट ने wounded man को कैसे हेल्प की थी? तो कैसे की थी बच्चों? The king washed the wound and covered. अपना जो है उन्होंने किस तरह से put out the handkerchief from the pocket और कैसे covered the wound of the man with his handkerchief. अपने रुमाल से कैसे उसको कवर किया था and washed the wound and kept on dressing it until the bleeding. जब तक कि जो है ब्लीडिंग क्या हुई? stopped completely. राइट? तो इस तरह से किंग ने और हर्मिट ने हेल्प द wounded person. Clear? Yeah, man. The king also offered the wounded man water to drink. और उन्होंने जो है राजा ने किस तरह से उनको पानी दिया था पीने के लिए. The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut. किस तरह से हर्मिट ने और किंग ने मिलकर जो है उसको कमरे में लाए थे and lying on the bed. किस तरह से inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. Next question है बच्चों. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? अब राजा ने जो है bearded man को, जो दाढ़ी वाला था bearded man, उसको forgive किया था, माफ किया था. किस तरीके से? How did he do to show his forgiveness? The king showed his forgiveness by promise. क्या promise की थी राजा ने बच्चों? कि उसका जितना राज जो है, जितना प्रॉपर्टी उन्होंने जो है सीज करी है वो सब उनको वापस कर देंगे. The king showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor. एक उन्होंने बोला था कि वो अपना जो है डॉक्टर भेजेंगे and servants to look after him and also promised him to return all his property. और जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी और वो उन्होंने प्रॉमिस किया किंग ने, he promised him to return all his property. जितना उन्होंने सीज किया है सारा वो उनको वापस करेंगे. So this is the answer of this question. Let's see the next question. Who was the bearded man? अब bearded man कौन था? Why did he ask for the king's forgiveness? क्यों जो bearded man था उसने क्यों माफी मांगी थी? किससे? राजा से. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? bearded man कौन था? Enemy of the king. क्यों रिवेंज लेना चाहता था? क्योंकि उसके जो है रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग. और राजा को मार के वो अपने जो है भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे. दैट इज वाई जो है यही रीजन था कि वो उनको मारना चाहते थे. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द bearded man was an enemy of the king. He wanted to take revenge. Revenge means बदला of his brother's death by killing the king. राजा को मार के वो जो है अपने भाई का बदला लेना चाहते थे by killing the king and taking away all his property. जितनी राजा ने जो है सीज करी थी उसके भाई की प्रॉपर्टी उसको वो वापस लेना चाहते. Now come to the second question. Next question is your, why did he ask for the king forgiveness? The bearded man asked for the king's forgiveness क्योंकि वो जो है राजा को मारना चाहते हैं. He wanted to kill the king, but the king saved his life. तो इससे जो है हो सकता है जो है दिमाग जो है माइंड उसका डाइवर्ट हो गया और उसने जो है उनसे माफी मांगी क्योंकि वो तो मारना चाहता था बच्चों. He wanted to kill the king, but he saved his life. Right? The bearded man asked for the king's forgiveness because he wanted to kill the king, but the king has saved his life. He was grateful to the king now. क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो गया था. ऑब्वियस है कि हमारी जो है इंटेंसिटी कुछ गलत है बट सामने वाला जो है आपको बचा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो माइंड डाइवर्ट हो गया उसका. तो इस तरह से द bearded man asked for the king forgiveness. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द hermit's आंसर टू द 3 क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? व्हाट वर द hermit's आंसर टू द 3 क्वेश्चन. hermit के क्या आंसर थे 3 क्वेश्चंस के जो द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस. तो वो कौन से क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए थे hermit ने? लेट्स सी.
Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? अब यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन थे, उनके आंसर देने आपको, और कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है ये आपको आंसर देना है. क्लियर? The most important time, the hermit said, is our present time, now. Clear? Because it is the only moment when we have the power to act. ये हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि प्रेजेंट, नाउ, जिस समय भी आप जो आपके साथ है दैट इज द इम्पोर्टेंट पर्सन. तो सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट ए मोमेंट इज वी आर सेल्फ, because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone in the future or not. क्योंकि जो आदमी हमारे साथ है या जिसके साथ हम हैं, मे बी हम फ्यूचर में मिले या नहीं मिले, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. सो वी शुड लिसन टू आवरसेल्फ. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है कि जो हमारे साथ है कि हम उसके साथ व्यवहार कैसा करें, काइंड है या नहीं है. So that is the most important business, to be kind and good for others, to others, because we have been sent in this world to serve this noble cause. कि हमें जो हम पृथ्वी पे क्यों आए हैं, अच्छे काम करने के लिए आए. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं. तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, नाउ, प्रेजेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है, जो आपके साथ एट दैट मोमेंट में, पर्टिकुलर मोमेंट में जो आपके साथ. मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है कि आप कैसा जो है उसके साथ बिहेव कर रहे हैं. आई लाइक द आंसर. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है. फर्स्ट वाले का आंसर लग रहा है, ये सेकेंड का, वेदर थर्ड वन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो ये आंसर सबका वेरी कर सकता है. तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट, बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज लाइक सर्विंग गॉड. क्योंकि अगर कोई मुसीबत में है और हम उसकी हेल्प करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इज लाइक सर्विंग गॉड. तो हमें कोई भी जो है नीडी पर्सन है उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसका देते हैं या डांट देते. तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों. तो यहाँ पे मेरे को ये थर्ड आंसर इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज, जरूरत के समय अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाले का भी जो है माइंड जो है डाइवर्ट होता है. जैसे अभी हमने देखा कि बियर्डेड मैन को उस समय अगर उनका वुंड को जो है वो वॉश नहीं करते या ड्रेसिंग नहीं करते तो मे बी क्या होता, वो मर सकता था, ही कुड डाई. बट इधर जो है ये जो है पर्सन कौन सा इंपॉर्टेंट था उस समय, उनके पास कौन सा काम इंपॉर्टेंट था, उसकी हेल्प करना. क्लियर? तो यहाँ पे सर्विंग इट मेक्स अस गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट. अच्छा काम करते हैं तो मुझे खुशी होती है. अगर बुरा काम करते हैं तो हमेशा माइंड में रहता है अरे मैंने उसके साथ गलत करा, तो हमें अपने आप जो है रिग्रेट करते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं, अरे हमने गलत करा. बट अच्छा काम करते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और पूरा दिन जो है आपका अच्छा बीतता है. तो हमेशा जो है अगर कोई हमें जो है किसी की जो है जब जरूरत होती है, हेल्प समवन इन नीड, कोई भी जिस किसी को जरूरत है तो हमें जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए. तो ये अभी हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे. अब हम जाने हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको राइट क्वेश्चन राइट आंसर जो है यहाँ पे चूज करना है. तो 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, लियो टॉल्स्टॉय, लैंगस्टन ह्यूज, रस्किन बॉन्ड. तो बच्चों पहले हमने बताया था कि लियो टॉल्स्टॉय ने ये लिखा है. 3 क्वेश्चंस, लियो टॉल्स्टॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द टाइटल 3 क्वेश्चन बिलोंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, किंग ऑफ जापान, किंग ऑफ रशिया. तो मे बी इसका आंसर है किंग ऑफ रशिया. ऐसे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है किंग ऑफ, बट हमें जो है थ्रू दिस चैप्टर द किंग ऑफ रशिया. Now come to the next question. Each time the hermit stuck his spade into the ground, he breathed heavily, drank water, sat down for rest, wiped off the sweat on his forehead.
क्या जो हर्मिट बार बार जो अपनी स्पेड को जो है नीचे रख रहे थे, स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, क्यों कर रहे थे? क्योंकि ही ब्रेथ हैवली, या जोर जोर से जो है ब्रेथ कर रहे थे, या ड्रैंक वाटर, या सेट डाउन टू फॉर रेस्ट, या आराम करने के लिए, या जो फोरहेड में स्वेट आया, पसीना आया, उसे पुश। तो इट्स आंसर इज ब्रेथ हैवली, क्योंकि ही वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। So its answer is breath heavily. Next question is, to answer the three questions, the king invited magicians. किसको invite करा था? क्योंकि राजा को क्या चाहिए था? He wanted to know the answer of his three questions. तो किसको invite किया था? To answer the three questions, the king invited magicians, doctors, scholars and learned men, या soldiers. तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या है बच्चों? वाइज मैन को बुलाए थे, स्कॉलर्स एंड लर्न मैन, हु न्यू द आंसर ऑफ हिज थ्री क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, स्कॉलर्स एंड लर्न मैन। क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय ने जो है ये थ्री क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। द किंग ऑफ रशिया, नेक्स्ट इज ब्रेथ हेवली, क्योंकि क्यों है इसका आंसर ये? बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ही वॉज ओल्ड एंड वीक। क्योंकि जो वीक होते हैं या ओल्ड होते हैं तो क्या होते हैं, जल्दी जल्दी जो है थक जाते हैं। दैट इज व्हाई ईच टाइम द हर्मिट स्टक हिज स्पेड ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट का आंसर है कि क्यों किस किस को इनवाइट करा था? टू आंसर द थ्री क्वेश्चन ही इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड लर्न मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हेन द किंग आस्क्ड द हर्मिट थ्री क्वेश्चन, द हर्मिट रिमेन साइलेंट, आंसर्ड ग्रेजुअली, आंसर्ड क्विकली, remained indifferent. जब भी राजा ने whenever he asked the question to hermit, तो hermit three questions, तो hermit कैसे रही थी? remain silent. Yes, its answer is remain silent. A option is the right answer. क्योंकि जब भी राजा ने जो है क्वेश्चन पूछे उनसे, आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन, तो he never replied. According to some learned men, the right time for every action is only known to the. अब यहाँ पे क्या बताया है कि according to some learned men, wise men के according, the right time for every action is only known to the king, priests, doctors, magicians या warriors. तो क्या है बच्चों इसका आंसर? priests. राइट टाइम वाला जो क्वेश्चन था हमारा, तो ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि प्रिंस को जो है मे बी जो है हम जो रिलीजियस पर्सन थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें किससे पूछने चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए? प्रिंस पे, पुजारी पे। क्लियर? और कुछ ने क्या बोला था? साइंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं उसमें प्रिंस इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड। जब वो नीचे गिर गया था, कौन? वुंडेड मैन, राइट? एंड मोर्न फीबली बिकॉज ही वॉज वुंडेड, ही डिडंट ईट एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज फ्रेल एंड वीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्या वो वुंडेड था, घायल था? क्या उसने सुबह से कुछ काफी समय से कुछ नहीं खाया था? या ही वॉज वेरी टायर्ड, या वो बहुत थका हुआ था? और ही वॉज फ्रेल एंड वीक, बहुत कमजोर था? तो इट्स राइट आंसर इज he was wounded, कि वो कैसा था? घायल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? when at last the blood ceased flowing, ceased means stopped flowing, ceased का मतलब क्या होता है? stopped flowing. the men revived and asked for water, medicine या juice. जब उसका जो है खून जो है, ब्लड जो है सीज हो गया था, रुक गया था, स्टॉप फ्लोइंग, तो बेडेड मैन जो था उसने क्या मांगा था? वाटर, मेडिसिन या जूस। तो क्या मांगा था बच्चों? वाटर। और किसने दिया था वाटर? किंग। क्लियर? तो इट्स आंसर इज ए। तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? व्हेन द किंग आस्क्ड द हर्मिट थ्री क्वेश्चंस, द हर्मिट रिमेन्ड साइलेंट। वो चुप रहे थे, कुछ नहीं बोले थे, ही डिडंट स्पीक। According to some learned men, the right time for every action is only known to the priest. Priest को ही जो है हमें सुनना चाहिए। The man fell
fainting on the ground and moaned feebly because he was wounded. When at last the blood ceased flowing, जब जो है blood जो है ceased का मतलब क्या होता है बच्चों? Stopped. खून बहना जो है बंद हो गया था. The man revived and asked for water. पानी के लिए जो है उसने. Next question क्या बच्चों? The enemy of the king was recognized by. जो enemy of the king था, कौन था बच्चों? Enemy of the king, the bearded man, was recognized by the king himself, the king's friend, या king's bodyguard, या the hermit. तो किसने पहचाना था, किसने रिकॉग्नाइज किया था? क्या राजा ने अपने आप, या उसके फ्रेंड्स ने राजा के, या राजा के बॉडीगार्ड ने, या हर्मिट ने, साधु ने? तो बच्चों इस आंसर इज द किंग्स बॉडीगार्ड. तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया था. दैट इज व्हाई ही वाज वुंडेड. द वुंडेड मैन swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन द किंग बिकॉज ऑफ द किंग and promised his brother seized his kingdom. क्यों बदला लेने आया था वो राजा से? क्योंकि राजा ने क्या किया था? seized his kingdom, executed his brother and seized his property, या killed his brother, या उसके जो है भाई को अनप्रिजन किया था, या सीज करा था किंगडम को, या executed his brother. So its answer is C, executed his brother and seized his property. The right answer क्या है बच्चों? C. The wounded man swore to revenge himself. तो इसका आंसर क्या है? Executed his brother and seized the property. Next is the answers that the king got from the learned men were all correct. जितने wise men आए थे came to the kingdom and answered the 3 questions. क्या सबके सही थे? करेक्ट. बी ऑप्शन क्या है? डिफरेंट थे. सबके क्या डिफरेंट थे, या सबके सेम थे, या सबके गलत थे? तो दे वर आंसर्ड, क्योंकि हमने कई बारी इसको रिपीट करा है कि सब वाइज मेन केम टू हिज किंगडम एंड आंसर डिफरेंटली. सबने अलग अलग आंसर दिए थे, इसीलिए राजा जो थे द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. तो इट्स राइट आंसर इज डिफरेंट. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Clear? He just spat on his hand and recommenced digging. Here recommenced means return, reverse, refuse, या तो इसका मतलब होता है बच्चों resumed. Right? तो ये आंसर हैं बच्चों. द किंग्स बॉडीगार्ड फर्स्ट आंसर है. द एनिमी ऑफ द किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द king's bodyguard, executed. His C option is right. Then different. इस तरह से हमने आंसर दिए इसके. बच्चों नेक्स्ट है द किंग आस्क्ड द hermit 1 question, 2 question, 3 question. So its answer is 3 questions. Seeing the king, the hermit offered him water, greeted him with a smile, offered him blood. So obviously its answer is greeted him with a smile, या greeted him and went on digging. तो इसका आंसर है डी. greeted him, पहले उसने greet करा and went on digging. Next is the hermit was tall and weak, short and weak, frail and strong, frail and weak. तो इसका आंसर is frail and weak. Next is the bearded man was wounded by the king's man, king's friend, the king himself, the king's bodyguard. तो bearded man को किसने घायल किया था? The king's bodyguard. तो its answer is D. The hermit. तो बच्चों अभी हमने जो है MCQ क्वेश्चंस करे हैं, तो यहाँ पे ये आंसर्स आर गिवन है, तो आप लोग इसको चेक कर लें. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQ भी कंप्लीट कर लिए हैं. आप लोग रिवाइज करें चैप्टर, रिवाइज द चैप्टर एट होम. रीडिंग जरूर करें बच्चों. मैं बार बार आपको कहती हूँ कि रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जितनी आप रीडिंग करेंगे उतना आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.